मैंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया था कि जो लोग सजा याफ्ता हैं इनके चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। उसी मामले पे आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और हमने इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो सेक्शन 8 है और सेक्शन 9 उसको चैलेंज किया हुआ है। इस कानून के सेक्शन 8 और 9 के अनुसार जिसको 2 साल तक की सज़ा होगी उसके चुनाव लड़ने पे तो कोई रोक ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किसी को 2 दिन की सज़ा हो जाए तो वो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाता है। अगर किसी को 2 दिन की सज़ा हो जाए तो वो आदमी चपरासी नहीं बन सकता, क्लर्क नहीं बन सकता, होमगार्ड नहीं बन सकता, सिपाही नहीं बन सकता। लेकिन 2 साल तक की सज़ा होने पे भी सांसदों विधायकों के चुनाव लड़ने पे कोई रोक नहीं है। अगर 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो तब जाके चुनाव लड़ने पे मात्र 6 साल का प्रतिबंध है। हमने इसीलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 और 9 को चैलेंज किया हुआ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर गंभीर चिंता जाहिर किया और सरकार से पूछा कि अगर एक सज़ा याफ्ता व्यक्ति सरकारी कर्मचारी नहीं बन सकता, एक सज़ा याफ्ता व्यक्ति क्लर्क नहीं बन सकता, एक सज़ा याफ्ता व्यक्ति चपरासी नहीं बन सकता, फिर वो सज़ा याफ्ता सांसद और विधायक का चुनाव कैसे लड़ सकता है और सांसद विधायक कैसे बन सकता है। केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है, चुनाव आयोग को 3 सप्ताह का समय दिया है, 4 मार्च की डेट फिक्स कर दिया है और 4 मार्च को इस पर फाइनल हियरिंग होगी कि सज़ा याफ्ता लोगों के चुनाव लड़ने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमने एक और भी पीआईएल फाइल किया है जिसमें मांग किया है कि सज़ा याफ्ता लोगों के पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर भी आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे केस हैं झारखंड में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हरियाणा में कि लोगों को सज़ा हो गई तो चुनाव नहीं लड़ पाए, लेकिन उन्होंने बाकायदा पार्टी बना लिया और पार्टी अध्यक्ष बन के दूसरों को चुनाव लड़वाना शुरू कर दिया। उस पीआईएल मैंने ये मांग किया है कि सज़ा याफ्ता लोगों के पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए। एक हमारी तीसरी पीआईएल है जिसमें मैंने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो चुका है, हत्या, बलात्कार, मनी लॉन्ड्रिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, ऐसे गंभीर मामलों में जिनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम हो गया है, उनके चुनाव लड़ने पे रोक लगनी चाहिए और उनका मुकदमा जब तक डिसाइड न हो जाए तब तक उनके चुनाव लड़ने पे प्रतिबंध होना चाहिए। तो इस तरीके से कुल चार हमारी याचिकाएं हैं। एक पहली पिटीशन है कि एमएलए एमपी कोर्ट बने, पूरे देश में एमएलए और एमपी का मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो, उस पर सुनवाई चल रही है। दूसरी पिटीशन है कि जो सज़ा हो जाए उसके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगे। तीसरी पिटीशन है कि जो सज़ा याफ्ता हैं उनके पार्टी बनाने और पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध लगे। और चौथी पिटीशन ये है कि जिनके खिलाफ गंभीर मामलों में चार्ज फ्रेम हो गया है, हत्या बलात्कार के मामले में, उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इस पर देर तक सुनवाई किया और देर तक सुनवाई करके केंद्र सरकार को अंतिम अवसर दिया है 3 सप्ताह का। मामला 2016 से चल रहा है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार ने स्पष्ट नहीं किया कि वो सज़ा याफ्ता के जो लोग सज़ा याफ्ता अपराधी हैं उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध चाहती है कि नहीं चाहती है। ऐसे इलेक्शन कमीशन ने भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया, मामला 2016 से चल रहा है, कि जो सज़ा याफ्ता है उनके चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब 4 मार्च को फाइनल हियरिंग होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इस पर एक डिसीजन लेगा और सेक्शन 8 और सेक्शन 9 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसमें जहां 6 साल का प्रतिबंध है उसको ख़त्म करके उसको आजीवन प्रतिबंध बनाएगा और आने वाले टाइम में सज़ा याफ्ता लोगों के पार्टी बनाने, चुनाव लड़ने, पार्टी बनाने, पार्टी पदाधिकारी बनने पर आजीवन प्रतिबंध होगा, ऐसे हमें पूरा विश्वास है।